Welcome back to our YouTube channel Modi Devi Kapadia Girls College, and today we are going to continue with our story The Luncheon. Till now in the story we have seen that a man who has met a woman after a long time, after 20 years, is recalling his past. And what has he told about his past? That before 20 years she met a woman and that woman wrote a letter to him and asked for a lunch. And yesterday in the video we have seen that the man replies him saying yes. जब वो लेडी उसको बोलती है कि लंच पे मिलते हैं हम, तो वो जो मैन है, जो नरेटर है स्टोरी का, वो उसको यस रिप्लाई करता है, उसको हाँ बोलता है. और कौन सी रेस्टोरेंट में हाँ बोलता है? फॉयर्ड्स, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो सीनेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो आते थे. और उसने टाइम क्या बताया था? थर्सडे को 12:30 पे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. She was not so young as I expected in appearance, imposing rather than attractive. अभी सबसे पहला डिसअपॉइंटमेंट उसका क्या हुआ? जब उसको एक लेडी ने लेटर लिखा कि हम लंच पे मिलते हैं, देन ही वॉज एक्साइटेड, वो खुश था, वो मिलना चाहता था, ठीक है. लेकिन अब जब वो लेडी को फर्स्ट टाइम देखता है, ये लाइन में हमें पता चलता है कि वो लोग अब मिल चुके हैं, तो वो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं थी. तो सबसे पहले वो डिसअपॉइंटेड हो गया उसको देख के, बिकॉज ही वॉज यंग एंड द लेडी वॉज नॉट अट्रैक्टिव. शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40. उसकी एज क्या लग रही थी? 40. अब ब्रैकेट में लिखा है अ चार्मिंग एज बट नॉट दैट एक्साइट्स अ सडन डिवास्टेटिंग पैशन एट फर्स्ट साइट. ब्रैकेट में लिखा है कि जो 40 एज होती है वो भी काफ़ी मतलब चार्मिंग एज होती है. 40 की एज की जो लेडीज होती हैं वो भी अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि देखते ही खुश हो जाए, ठीक है. तो वो बोलता है कि एट द एज ऑफ 40 शी वॉज नॉट वेरी अट्रैक्टिव. And she gave me an impression of having more teeth, white and large, and even then were necessary for practical purpose. अब क्या बोल रहा है कि उसने कैसा इंप्रेशन दिया? वो मतलब बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, तो वो बोलता है कि उसके बड़े बड़े और ब्राइट दांत दिख रहे थे. ऐसा लग रहा था उसके काफ़ी दांत हैं जो उससे चाहिए भी थे किसी प्रैक्टिकल रीज़न के लिए. अब वो रीज़न क्या है वो हम स्टोरी में आगे देखेंगे. She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. अब क्या उसकी ड्रॉबैक और बता रहे हैं वो अट्रैक्टिव भी नहीं है और उसके दांत काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे. और थर्ड उसका जो ड्रॉबैक है, थर्ड जो उसका नेगेटिव पॉइंट वो बोल रहा है कि वो बहुत टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी. लेकिन क्योंकि वो उसके बारे में बोल रही थी तो उसको सुनना तो ज़रूरी था. तो वो प्रिपेयर्ड हो गया एक अटेंटिव लिसनर बनने के लिए. अटेंटिव लिसनर क्या होता है? जो दूसरों की बात को बहुत ध्यान से सुनता है, ठीक है. और आप लोगों को तो अटेंटिव लिसनर होना ही चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है. तो चलो वापस स्टोरी में जाते हैं. तो क्या हुआ कि वो अटेंटिव लिसनर बनने के लिए रेडी हो गया. क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में बात कर रही थी. जैसे कि हमें पहले हमने स्टोरी में देखा कि वो लेटर लिखती है कि उसको उसकी राइटिंग पसंद आई, उसका जो वर्क था उसे पसंद आया, तो वो उसकी तारीफ कर रही थी, उसी के बारे में वो बात करने वाली थी, इसीलिए वो अटेंटिव लिसनर बनने के लिए रेडी था. अभी आगे स्टोरी में पढ़ते हैं. आई वॉज स्टार्टेड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट, फॉर द प्राइजेस वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड, बट शी रीअश्योर्ड मी. अब देखते हैं, अब आया है जैसे कि होटल में जाते हैं तो क्या होता है, वेटर आता है मेन्यू कार्ड लेके, तो मेन्यू लेके आया. अब वो मेन्यू देख के स्टार्टल्ड हो गया, शॉक्ड रह गया वो. क्यों? क्योंकि फॉयर्ड्स रेस्टोरेंट वो जाने वाले थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, महंगा था, लेकिन फिर भी उसने हाँ बोला. लेकिन जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा वो महंगा निकला, ठीक है. इसके लिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया मेन्यू कार्ड को देख के. मेन्यू कार्ड क्या होता है? जिसके अंदर डिशेस लिखे होते हैं और उसके प्राइस लिखे होते हैं, ठीक है. तो वो प्राइस काफ़ी हाई थे, जितना वो सोच कर आया था उससे ज़्यादा उसके प्राइजेस थे. लेकिन जो लेडी थी उसने उसे रीअश्योर किया, उसे बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है. आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड. अब उसने रीअश्योर क्या बोल के किया? वो बोली कि मैं लंच के लिए कुछ भी नहीं खाती हूँ. नहीं, मैं तो ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ. Oh, don't say that, I answered generously. लेकिन उसने उदारता से बोला, क्योंकि वो उसका होस्ट था, होस्ट मतलब
मेहमान जो उसका वो जो लेडी थी वो उसकी मेहमान थी और वो उसका होस्ट था। तो उसने क्या बोला कि नहीं नहीं, उसने बहुत उदारता से बोला कि नहीं ऐसा मत बोलो, आपको जो भी अच्छा लगे आप ऑर्डर करो, ठीक है। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। फर्स्ट टाइम में वो क्या बोलती है, आई नेवर ईट एनीथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। अब वो वन पे आ गई है, वो बोल रही है कि एक चीज से ज्यादा तो मैं लंच में नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउअडेज। बोलती है आजकल के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, आजकल कुछ जो लोग हैं उनमें खाने का बहुत ज़्यादा फैशन हो गया, बहुत ज़्यादा वो खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक होता है आजकल लोगों को खाने का। लेकिन मैं तो ना लंच में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ, ठीक है, ऐसे उसको बोलती है वो। अ लिटिल फिश परहैप्स। वो फिर बोलती है कि ठीक है एक लिटिल फिश मंगा लेते हैं। और कौन सी फिश वो मंगाती है, आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। कौन सी फिश मंगाई उसने, सैल्मन। ये काफ़ी महंगी फिश होती है, ठीक है। तो उसने कौन सी फिश ऑर्डर करने का मन था उसका, सैल्मन। पहले बोलती है कि मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ खाती नहीं हूँ मैं लंच में। फिर बोलती है कि एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ और लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं आजकल। उसके बाद वो बोलती है कि एक छोटी सी फिश मैं खाऊंगी और उस फिश का नाम होता है सैल्मन और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो हम स्टोरी में आगे देखेंगे कि उनके उनका लंच था, उनका जो लंच था वो कैसा रहता है, वो जो मैन का एक्सपीरियंस लेडी के साथ कैसा रहता है। Well, it was early in the year for salmon and it was not on the bill. लेकिन जो सैल्मन फिश जब सीज़न होती है ना हर चीज़ की, जैसे हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो तो समर सीजन में आता है। अगर हम विंटर में दिसंबर में हम बोलेंगे कि मैंगो चाहिए, तो वही बात वो कर रही थी। जो ये टाइम था वो सैल्मन फिश की सीज़न नहीं थी, सैल्मन फिश का टाइम नहीं था वो, लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर किया इसलिए। एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी। और जो बिल ऑफ फेयर था, मतलब जो मेन्यू कार्ड था, उसमें भी सैल्मन फिश का नाम नहीं था, वो लिस्ट में उसका नाम नहीं था। लेकिन क्योंकि उसके गेस्ट ने बोला था कि उसको वही फिश खानी है, तो उसने वेटर को पूछा कि क्या आपके पास सैल्मन फिश अवेलेबल है। तो वेटर बोलता है यस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैज जस्ट कम इन, इट वॉज द फर्स्ट दे हैड। अब वो जो वेटर होता है वो भी काफ़ी खुश होके बोलता है, क्योंकि उसको तो ऑर्डर चाहिए नए नए, उसको तो अच्छे अच्छे ऑर्डर चाहिए ताकि उनकी होटल का फ़ायदा हो, उनके रेस्टोरेंट का फ़ायदा हो। तो बोलता है कि हाँ एक नया फ़िश, एक छोटा अभी बहुत ब्यूटीफुल सा एक फ़िश अभी अभी आया है और ये इस सीज़न का पहला फ़िश है जो कि हमारे रेस्टोरेंट में आया है। तो मतलब कि उनके पास सैल्मन फिश अवेलेबल थी। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, क्योंकि उनके पास अवेलेबल थी और उनके गेस्ट को वो चाहिए थी तो उसने ऑर्डर कर दी। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड। अब वेटर उससे पूछता है कि सैल्मन फिश जब तक कुक्ड होएगी तब तक क्या आप और कुछ लेना पसंद करेंगी मैडम, ठीक है। तो वेटर उनसे पूछता है। नो शी आंसर्ड, वो बोलती है नो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं तो एक से ज़्यादा चीज़ कुछ खाती नहीं हूँ लंच में। Unless you have a little caviar, I never mind caviar। अब क्या बोलती है कि एक से ज़्यादा तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ चीज़, लेकिन अगर आपके पास कैवियार है तो कैवियार तो मैं खा सकती हूँ, ठीक है, उसमें उसको वो मैं खा सकती हूँ आराम से। तो कैवियार क्या होता है, कैवियार होता है फिश की एग से बनी डिश, ठीक है। फिश की जो एग्स होते हैं उनको बोलते हैं कैवियार। उससे जो डिश बनती है वो उसने ऑर्डर की और वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और हमने जो प्रीवियस पैराग्राफ्स हैं उनमें हमने देखा है कि जो नरेटर है, जो लेडी को लंच के लिए लेके आया है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो अपनी जो कॉफ़ी थी वो भी उसने एक हफ्ते के लिए कॉफ़ी कट की, तब जाके उसका थोड़ा सा बजट बना वो लेडी को लंच कराने के लिए। लेकिन अब जो लेडी है उन्होंने सबसे पहले सैल्मन फिश ऑर्डर कर दी है, अब वो दूसरी चीज़ क्या ऑर्डर कर रही है, कैवियार, ठीक है। दो महंगी चीज़ें वो ऑर्डर कर चुकी है। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, अब उसका दिल तो डूब गया। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। अब उसको घबराहट होने लगी कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें अगर ये मंगाएंगी तो अगर मैं बिल नहीं पे कर पाया तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा वो घबरा गया, उसका दिल बैठ गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियार, क्योंकि उसे पता था कि वो कैवियार को अफोर्ड नहीं कर सकता है, कैवियार काफ़ी महंगा होता है। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि उसने जो गेस्ट को बुला लिया है तब उसे वो ये भी नहीं बोल सकता था कि मेरे पास पैसे कम है।
आई टोल्ड द वेटर बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर। तो उसने वेटर को बोला अब कैसे भी करके कैवियर ले आइए, जो मैडम बोल रही है वो ऑर्डर आप ले आइए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जनरस था और अच्छा होस्ट था, वो मेहमान नवाजी दिखा रहा था वो। तो जो उसके पास हालांकि पैसे नहीं थे, फिर भी वो सोच रहा था कि जो मेरे गेस्ट बोल रही हैं वो मुझे मंगा के दे देना चाहिए। तो उसने जो वेटर है उसको बोला कि आप कैवियर भी ले आइए। For myself, I chose the cheapest dish on the menu and that was mutton chop. अब क्या किया, जो लेडी है उसको तो वो रोक नहीं सकता है महंगी चीज़ें ऑर्डर करने के लिए, लेकिन उसने खुद अपने लिए क्या मंगवाया, जो मेन्यू कार्ड उसने चेक किया उसमें जो सबसे चीप थिंग थी, जो सबसे सस्ता जो डिश था वो उसने अपने लिए ऑर्डर किया और डिश का नाम था मटन चॉप, ठीक है। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड। अब उसने जब मटन चॉप ऑर्डर किया तो लेडी बोलती है कि आप बहुत अनवाइज हो, ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आपको मटन चॉप नहीं मंगाना चाहिए, दिस इज़ नॉट हेल्दी, अगर आप काम करते हो तो दिस इज़ अनहेल्दी फॉर यू, तो आप मटन चॉप मंगवा के अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हेवी थिंग्स लाइक चॉप्स। वो बोलती है कि मेरे को समझ नहीं आता कि इतने हेवी थिंग्स, मटन चॉप्स जैसे इतनी हेवी चीज़ खा के आप काम कैसे कर सकते हो, आप कैसे सोच सकते हो कि इतनी हैवी चीज़ खा के मैं काम कर पाऊंगा, इसलिए आप ये मटन चॉप ऑर्डर करके अच्छा नहीं कर रहे हो। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। अब वो जो लेडी है वो क्या बोल रही है कि मैं तो पेट को ओवरलोड करने में बिलीव नहीं करती हूँ, जितनी भूख हो उससे कम खाना चाहिए, पेट को ओवरलोड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं, अब हमें कुछ स्टोरी की प्लॉट पता चलती है। आज जो हमने वीडियो देखेंगे तो हमें इस स्टोरी का प्लॉट पता चलेगा कि वो जो लेडी है, एक तो वो अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, दूसरा वो बहुत बोलती है, वो बहुत टॉकेटिव है, और तीसरा चीज़ क्या, वो बोल रही है कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ लंच में, और जो हमारे नरेटर हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसने महंगी महंगी चीज़ें ऑर्डर कर दी है। तो आज हमने क्या देखा, फर्स्ट उसने क्या ऑर्डर किया, सैमन फिश, सेकेंड उसने ऑर्डर किया कैवियर। आज उसने 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं, और जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, मटन चॉप। तो आगे हम कल देखेंगे कि उनका लंच आगे, जो उनका लंच का एक्सपीरियंस है वो आगे कैसा रहता है, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ये स्टोरी बहुत अच्छे से रीड करेंगे अपने टेक्स्ट से, और कुछ नहीं समझ आया तो यू विल कॉन्टैक्ट मी, ओके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।